बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबा लें। हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इसमें हम देखेंगे, आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम देखेंगे कि RFID क्या होता है। ये जो RFID चिप यूज़ होती है इसके अंदर क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ RFID क्या हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रही है ये टेक्निक, और ये सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। चलें अब देखते हैं कि RFID होता क्या है। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसमें रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि कहाँ से वो वेव्स आ रही हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रेडियो वेव्स यूज़ होते हैं और जो टैग्ड ऑब्जेक्ट होता है जहाँ से वेव्स आ रही होती हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें ये एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, ये जो ट्रैकिंग के पर्पज़ हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको ट्रैक करना हो, जिसको आइडेंटिफाई करना हो, उसके लिए ये टेक्निक यूज़ होती है। इसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक टैग और दूसरा रीडर। टैग और रीडर जो है वो इसमें अपना अपना काम सरअंजाम देते हैं। ये इस तरह वर्क करता है। RFID टैग जो होता है वो एनर्जी हासिल करता है एंटीने से, बाज़-औक़ात एंटीने से भी एनर्जी हासिल करता है, बाज़-औक़ात उसे एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोवाइड करनी पड़ती है। वो कुछ वेव्स अपनी निकालता है, उस वेव्स को ये RFID रीडर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और हमें पता चल जाता है कि वो RFID टैग कहाँ पर मौजूद है। अब देखेंगे कि रीडर एंड टैग्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं। जो रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा एंटीना मौजूद होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को इमिट करते हैं, मतलब निकालते हैं रेडियो वेव्स को, और जो RFID टैग जो सिग्नल्स भेज रहा होता है उनको ये रिसीव भी करता है। रीडर का ये काम होता है कि ये वेव्स को खुद भी इमिट करता है और जो टैग्स की वेव्स आ रही होती हैं उसको भी रिसीव करता है। अब टैग किस लिए यूज़ होता है? टैग भी रेडियो वेव्स को ही यूज़ करता है अपने कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को शो करवाने के लिए कि वो कहाँ पर मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ RFID चिप लगी हुई है, RFID का टैग लगा हुआ है, वो कहाँ पर मौजूद है, उसको शो करवाने के लिए भी ये जो है कम्युनिकेट करता है रेडियो वेव्स की मदद से ही। और ये अपनी जो भी इसके पास नियर बाई रीडर होता है, जो इसके पास वाला रीडर होता है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी उसमें स्टोर की हुई होती है वो देता है। टैग्स पैसिव भी हो सकते हैं और एक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब दो तरह के टैग्स होते हैं जो कि एक पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं पैसिव टैग्स और एक्टिव टैग्स में क्या क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव टैग कौन सा होता है। पैसिव RFID टैग्स आर पावर्ड बाय द रीडर एंड डू नॉट हैव अ बैटरी, मतलब जो पैसिव RFID टैग्स होते हैं ये रीडर से ही अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं, पावर लेते हैं रीडर से ही, और इनको किसी भी किस्म की बैटरी की ज़रूरत नहीं होती अपनी फंक्शनैलिटी के लिए। एक्टिव टैग्स जो होते हैं वो बैटरीज के साथ पावर्ड होते हैं, मतलब उनको बैटरी की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ये एक्टिव और पैसिव टैग्स का डिफरेंस के लिए एक डायग्राम भी शो करवाई गई है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो RFID चिप होती है इसके अंदर बेसिकली होता क्या क्या है। हमने देखा है काफ़ी मूवीज़ में भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, रियल लाइफ में तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये कम ही टेक्निक यूज़ हो रही है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं अब उस टेक्निक पर काफ़ी काम कर रहे हैं। ट्रैकिंग के लिए किसी बंदे को ट्रैक करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना हो, तो ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। बारकोड स्कैनर से ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है क्योंकि बारकोड स्कैनर जो है वो लाइन ऑफ साइट टेक्निक है, मतलब वो वही ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, वही ऑब्जेक्ट देख सकता है, वही उसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी बता सकता है जो उसकी लाइन ऑफ साइट में होगा, जो उसके सामने आएगा। लेकिन ये जो RFID टेक्निक है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी रीडर की साइड में आना ज़रूरी नहीं है, बस जो टैग्स है वो वेव्स को इमिट करेंगे और जो रीडर है वो उन वेव्स को देख के बता देगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है। RFID सिस्टम जो है वो एक ट्रांसपोर्टर पर मुश्तमिल होता है। रेडियो ट्रांसपोंडर मतलब जो रेडियो वेव्स को इमिट करता है। उसके बाद रिसीवर उसमें मौजूद होता है और उसके बाद ट्रांसमीटर मौजूद होता है, जो कि RFID ये एक स्टेशन होता है बेसिकली, जहाँ से ये वेव्स जो है ट्रांसमिट होती हैं।
अब ये एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं कि RFID कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। लाइब्रेरीज़ में ये RFID यूज़ हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो बुक्स हैं उनको देखने के लिए कि वो प्रॉपर शेल्फ्स में मौजूद हैं, या फिर चोरी से बचाने के लिए भी ये टेक्निक यूज़ होती है। RFID बुक्स के साथ इन चिप्स को लगा दिया जाता है ताकि पता चल जाए कि जो बुक्स हैं वो प्रॉपर अपने शेल्फ्स में मौजूद हैं या कोई बुक चोरी तो नहीं हुई। पेशेंट्स मेडिकेशन में भी ये यूज़ हो रहा है कि जो पेशेंट है उसको प्रॉपर जो दवाई देनी थी वही दी है, मेडिकल डिवाइसेस जो भी उसके साथ अटैच करनी थी वही अटैच की हुई हैं। उस चीज़ को देखने के लिए भी RFID टेक्निक यूज़ हो रही है। पर्सनल ट्रैकिंग के लिए भी किसी बंदे को ट्रैक करना है, उसके लिए भी कोई भी एजेंट है उसको ट्रैक करना है, उसके लिए भी ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, RFID टेक्निक यूज़ हो रही है। प्रोडक्ट ट्रैकिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका सामान है उसको ट्रैक करना हो, कोई भी गाड़ी है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो रही है। टूल रोड पेमेंट, अब ये टेक्निक आप लोगों के लिए नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान वगैरह या इंडिया में तो ये टेक्निक अभी यूज़ नहीं हो रही, लेकिन जापान, नॉर्वे, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये टेक्निक यूज़ होती है। वहाँ पर क्या होता है कि EZ उन्होंने पाथवे बनाए हुए हैं, और जो बंदे वहाँ पर टूल बूथ नहीं होते, जिस बंदे ने क्रॉस करना है उसने सिर्फ EZ पास, इस EZ जो रूट है उस वहाँ से क्रॉस कर जाना है, और ख़ुद ब खुद उनके ATM से या उनके जो भी क्रेडिट कार्ड्स होंगे वहाँ से डिटेक्ट हो जाती है पेमेंट उनकी टूल रोड की। पासपोर्ट में भी ये टेक्निक यूज़ हो रही है, बंदे की तस्वीर के साथ ये चिप के जो भी कोड वगैरह होता है, जो भी टैग वगैरह लगा देते हैं, वो उस बंदे की पहचान के लिए ये टेक्निक यूज़ हो रही है। ये देखें कार की एग्जांपल दी हुई है, EZ पास है, वहाँ से ये कार गुजर जाएगी, वो कैमरा जो है वो उसके साथ रीडर लगा हुआ होता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। RFID टैग्स जो होते हैं वो गाड़ियों के साथ अटैच होते हैं, वो अपने सिग्नल्स को इमिट करते हैं और रीडर जो है उन सिग्नल्स को रीड कर लेता है, तो फिर वो खुद ब खुद उनके क्रेडिट कार्ड से या उनके बैंक अकाउंट से वो रकम जो है टूल पेमेंट की वो डिडक्ट हो जाती है। अब देखेंगे कि ये RFID कैसे काम करता है। RFID tag contain an integrated circuit and antenna which are used to transmit data to the RFID reader। अब RFID टैग्स में क्या होता है कि एक सर्किट होता है और एक एंटीना होता है। ये सर्किट और एंटीना जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं RFID रीडर की तरफ, और RFID रीडर उनको रीड कर लेता है। फिर उन जो भी रेडियो एक्टिव वेव्स आ रही होती हैं, रेडियो वेव्स आ रही होती हैं, उनको यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है रीडर, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये पासपोर्ट्स में जो टेक्निक यूज़ हो रही है वो दिखाई गई है कि कैसे उनकी होलोग्राम टेक्निक यूज़ हो रही है। RFID चिप वहाँ पर अटैच कर दी जाती है और वहाँ से देख लिया जाता है कि कहाँ पर ये बंदा मौजूद है या फिर इसकी आइडेंटिटी क्या है। अब देखेंगे कि ये जो बेसिक RFID सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखें कि RFID टैग होता है जो भी किसी भी एसेट के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है वो एंटीना की तरफ थ्रो कर देता है, सिग्नल वेव्स की शक्ल में ना सिग्नल्स को भेज देता है। एंटीना उन सिग्नल्स को रिसीव करता है जो टैग ने भेजे होते हैं, और फिर उनको ट्रांसमिट कर देता है RFID रीडर की तरफ। रीडर जो है वो एंटीना के साथ वायरलेसली अटैच्ड होता है और रिसीव करता है जो भी इंफॉर्मेशन RFID टैग के ज़रिए से आ रही होती है। फिर कंप्यूटर डेटाबेस इसमें अटैच होती है। कंप्यूटर डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। डाटा जो है RFID रीडर से कंप्यूटर में आता है और उससे वो डेटाबेस में स्टोर कर लिया जाता है और उसको बाद में एवेलुएट कर लिया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स।